नमस्कार, मैं संदीप कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ही चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में आप बहुत काम की चीज जानने वाले हैं। आप अगर ट्रेडर हैं, नए हैं, पुराने हैं, जो भी हैं, पुराने को तो पता होता है, नए हैं तो आपको पता होना ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है कि भाई आपके पास मल्टीपल अकाउंट होना क्यों जरूरी है, मल्टीपल डीमैट अकाउंट होना। क्योंकि अगर आपके पास मल्टीपल डीमैट अकाउंट नहीं है, आपने बहुत सारे कमेंट आते हैं आप लोग के कि कई सारे कमेंट्स मैंने पढ़े हैं कि उसमें कहते हैं कि हमारा जो पोजीशन है, मैंने ये लॉट खरीद रखा था, निफ्टी में खरीद रखा था, या फिर बैंक निफ्टी में खरीद रखा था, या फिर स्टॉक्स में खरीद रखा था, वो पोजीशन जो है हमारी स्क्वायर ऑफ नहीं हो रही है। मतलब वो ऑर्डर जो हमारा कट नहीं रहा है, प्रॉफिट चल रहा है आपका लेकिन वो कट ही नहीं रहा है। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं और वीडियो काम की लग रही है आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे से भी आपको वीडियोस मेरी आती रहे बराबर। तो भाई काम की बात करते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं अपना। दोस्तों, अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर हैं या फिर आप इन्वेस्टिंग करते हैं, तो अगर आप इन्वेस्टिंग करते हैं तो आपके लिए चलिए एक ही डीमैट अकाउंट काफी है, आपको ज्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन हालांकि जरूरत तो कभी कभी पड़ जाती है, लेकिन एक अगर इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो एक ही काफी है, क्योंकि उसमें तो ग्लिच आएगा, उससे कोई मतलब है नहीं। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं, मतलब ट्रेडिंग करते हैं डेली बाय डेली बेसिस पर, तो आपके पास एक से ज्यादा डीमैट अकाउंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि यहां पर जैसे कि आपने मान लीजिए निफ्टी के अंदर एक ट्रेड ले रखा है और निफ्टी में आपको कुछ प्रॉफिट चल रहा है और आपका टारगेट हिट हो गया है, और टारगेट हिट होने के बाद क्या होता है दोस्तों, आपको पता ही है। अगर मार्केट हमारे फेवर में नहीं गया तो हमारे अपोजिट साइड जाएगा, मतलब हमारे उल्टा जाएगा, और उल्टा जाएगा तो क्या होगा, नुकसान होगा। तो हम क्या करते हैं कि अपना टारगेट पर बुक करने की कोशिश करते हैं। आप जब टारगेट हिट होने के बाद सोचते हैं आप अपना टारगेट यहां से बुक कर लेते हैं, तो वहां पर क्या होता है, आपका टारगेट बुक ही नहीं होता, आपका ऑर्डर कैंसिल होता है, मतलब स्क्वायर ऑफ नहीं होता है। क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता है कि ग्लिच आ जाते हैं। कई सारे लोग के साथ ऐसा हुआ है, मेरे साथ भी कई बार हुआ है कि कई सारे कमेंट आए हुए हैं आप लोगों के कि भाई ऐसा ऐसा होता है हमारे साथ, कभी कभी स्क्वायर ऑफ नहीं होता है। ये दिक्कत किसी भी ब्रोकर में आ सकती है, किसी भी डीमैट अकाउंट में। ऐसा नहीं है कि किसी एक में, किसी में भी आ सकती है। इस पर मैं अलग से कोई वीडियो बना दूंगा कि भाई किसमें कितनी ज्यादा दिक्कत, लेकिन वैसे बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है वो वाली चीज। वो हम किसी की गलतियां देख करके उससे हमें क्या कोई मतलब है नहीं। बस हमें तो मतलब है भैया अपना प्रॉफिट, हमारा पैसा बच जाए, मतलब हम पैसा कमाने आए हैं तो हम पैसा कमा लें, अपना प्रॉफिट निकाल लें, बस, है ना। इसीलिए आपके पास एक से ज्यादा डीमैट अकाउंट होना जरूरी है, मतलब दो हो या फिर दो से भी ज्यादा हो। मेरे पास जैसे कि अभी डीमैट अकाउंट है, मैं शुरू से ही, मैं बहुत पहले जो ओपन किया था, तो मेरा पहला जो डीमैट अकाउंट था वो एंजल वन था। सेकंड मैंने ओपन किया था वो था जेरोधा, मतलब काइट एप्लीकेशन, आपने प्ले स्टोर पे देखा होगा। इन सब में अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में सभी के लिंक दे दूंगा, आप ओपन कर सकते हैं। तो मल्टीपल अकाउंट होने जरूरी है। मेरा कोटक में भी है, एंजल वन में है, धन के अंदर है, और ग्रो में है, अपस्टॉक में है, और भी है, एक दो है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा कि इतने ज्यादा अकाउंट आपके पास होने जरूरी है, लेकिन हाँ, कम से कम भाई तीन से चार अकाउंट तो, तीन अकाउंट तो होने ही जरूरी है। अच्छा, तीन से चार अकाउंट तो आपने चलिए ओपन कर लिए, अब इसके बाद अपने रिस्क को कैसे मैनेज करेंगे, मतलब आप इसका फायदा क्या कैसे उठाएंगे। मतलब अकाउंट तो आपने ओपन कर लिया, ट्रेड चल रहा है आपका कहीं और, आप यहाँ जैसे कि आपका ट्रेड चल रहा है एंजल वन में, अब वो स्क्वायर ऑफ नहीं हो रहा, आपने जरोधा में आया, आप वहां से कैसे मैनेज करेंगे? आप यहाँ से उस ट्रेड को मैनेज नहीं कर सकते। लेकिन अगर मान लीजिए आपका निफ्टी में एंजल वन के अंदर आपने कॉल साइड में ट्रेड ले रखा था, आपको वहां पर प्रॉफिट हो रहा है, अब वहां से रिवर्स होने लग गया, मार्केट नीचे गिरने लग गया, तो आपको होने लगा नुकसान। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, दूसरे ब्रोकर के अंदर, दूसरे डीमैट अकाउंट के अंदर जाकर के क्या कर सकते हैं, हेजिंग कर सकते हैं। हेजिंग क्या होता है दोस्तों, आप सोच रहे होंगे। हेजिंग मतलब एक होता है एवरेज कर लेना, मतलब अपने जो लॉस और प्रॉफिट है उसको एवरेज कर लेना, मतलब ना ही मेरा जो है नुकसान हो, ना मेरा फायदा हो, भैया हम जैसे हैं वैसे ठीक है, हमको एक हिसाब मिल जाए, मतलब हम नुकसान ना हो, बस इसको बोलते हैं हेजिंग। ठीक, हेजिंग स्ट्रेटजीज भी होती हैं, इस पर आगे चल के वीडियोस लेकर के आऊंगा। तो हेजिंग को ज्यादा अभी माइंड मत करिएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, कोई छोटी चीज नहीं है। हेजिंग हेजिंग स्ट्रेटजीज बनती हैं बहुत सारी, ठीक। तो यहाँ पर आप हेजिंग इस प्रकार से कर सकते हैं। अब हेजिंग भी अलग तरीके से कर सकते हैं, आप सेम ट्रेड को तो छू भी नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आपको शुरू से ही बताया जा रहा है, मैंने भी कई बार आपको बताया है, जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग सीख रहे हैं, आप अपने कैपिटल को कभी भी किसी भी डीमैट अकाउंट के अंदर पूरा का पूरा ना डालें। मतलब आपके पास अगर मान लीजिए 50,000 रुपया है, तो पूरा का पूरा 50,000 रुपया ना डालें आप किसी भी डीमैट अकाउंट के अंदर।
आप 25,000 इधर डालें और 25,000 जो है आप अपने सेविंग अकाउंट में रखें। ठीक है, दूसरे ब्रोकर के अंदर नहीं, सेविंग अकाउंट में रखिए। ठीक, आपको जैसे ही जरूरत पड़ेगी तो आप तुरंत अपने सेविंग अकाउंट से डीमेट के अंदर ऐड कर लेंगे, वो तुरंत हो जाता है और फिर वहां से जाकर के आप अपनी हैजिंग कर सकते हैं। मतलब उसको मान लीजिए यहाँ पर कॉल में आपको प्रॉफिट हो रहा था, फिर नुकसान होने लग गया, मतलब नीचे गिरने लग गया, तो यहाँ पर जाकर के पुट बाय कर लेंगे तो आपका एवरेज हो जाएगा। दोस्तों ये कोई हल्की चीज नहीं है, बहुत काम की चीज है। मेरे हिसाब से क्या भाई, मैं तो इसको कई बार इस्तेमाल करता हूँ। कभी कभी ग्लिच आ जाते हैं, ज़रोधा में भी आए हैं कई बार, एंजल वन में भी आए हैं, अपस्टॉक में भी आए हैं। एक बार तो ग्रो ऐसा बंद हुआ था कि भाई मेरा अच्छा खासा नुकसान हुआ था ग्रो बंद होने से, इसीलिए मैं ग्रो में ट्रेडिंग करता ही नहीं हूं। तब से ग्रो को मैंने कई बार इशू फेस किया ग्रो के अंदर, तब से मेरा मन हट गया, तो ग्रो में मैं ट्रेडिंग नहीं करता हूं। जिनको बेस्ट लगता है तो अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रहा मत यूज करो, बट मैं पर्सनली करता ही नहीं हूं ग्रो के अंदर ट्रेड, इसीलिए कि ग्लिचेस ज्यादा आते हैं। मुझे एंजल वन और ज़रोधा के अंदर ग्लिचेस कम लगते हैं, धन में भी कम ग्लिच आते हैं, लेकिन ऐसा ही नहीं है कि भाई किसी के ऊपर आप आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि भाई आपको अगर यहाँ पर नुकसान हो जाता है तो क्या होगा। मान लीजिए आपका यहाँ पर आप हेजिंग नहीं कर पाए और आपका ये नुकसान हो गया ट्रेड में, तो नुकसान कहाँ से आप रिकवर करेंगे। नुकसान आपको जो होगा वो कोई नहीं देने वाला वापस। ठीक, ना सेबी देगा, ना एनएससी देगा, ना बीएससी देगा, ना ब्रोकर देगा, कोई नहीं देगा। बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है कि भाई कभी कभी अपनी गलती कबूल करते हैं ब्रोकर और जो है रिफंड करते हैं सभी ट्रेडर्स को पैसा, लेकिन कभी बहुत रेयर केसेस में, मतलब 1000 में एक बार, ठीक है, बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि अपना ब्रोकर अपनी गलती को कबूल करते हैं और ट्रेडर्स को पैसा अपना वापस करते हैं जो नुकसान हुआ होता है। तो अपना पैसा अपने आप मैनेज करिए, अपने आप अपने पैसे की रखवाली करिए, मैनेज करिए हर चीज, किसी और के भरोसे मत रहिए। मल्टीपल डीमेट अकाउंट आपके पास होने बहुत ज्यादा जरूरी है, और डीमेट अकाउंट अगर आपके पास अभी तक एक है, एक के सहारे अगर चल रहे थे तो बहुत गलत बात है। अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हैं, ऑप्शन ट्रेडर, ठीक है, तो अगर मल्टीपल अकाउंट नहीं थे तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखे हैं सभी के, आप जिसमें चाहे ओपन कर सकते हैं जाकर के। ठीक दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी को यही एक जरूरी बात बतानी थी। फिर से बोल रहा हूं, ये कोई मामूली बात नहीं है। अगर आप आज तक आप नहीं फंसे इस मामले में, तो जिस दिन आप फंसेंगे उस दिन आप सिर खुजाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। ठीक, आप अगर आपके साथ पहले ऐसा हुआ है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, नहीं हुआ है तो आपके साथ जिस दिन होगा उस दिन आपको याद आएगी। ठीक, तो इसलिए मल्टीपल अकाउंट ओपन करिए और अपने मैनेज करिए, मनी में जो है मैनेज करके चलिए। सारा जो कैपिटल होता है वो किसी डीमेट अकाउंट के अंदर नहीं डालना चाहिए। ठीक दोस्तों, अगर आपने मुझे अभी तक व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल पर फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर के जल्दी से फॉलो कर लीजिए। वहां पर मैं अपने दिन भर के ट्रेड अपने आप लोगों के साथ साझा करता रहता हूं। दोस्तों आप लोग को बता दूं यार, आजकल मेरी कुछ दिन से तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन आप लोग मेरी वीडियोस का इंतजार करते रहते हैं, इसलिए मैं आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूं। दोस्तों हम मिलते हैं अगली नॉलेजेबल वीडियो में। जय हिंद।